काहिन नहीं मरता, कहानत नहीं मरती, खादिम नहीं मरता, शराकत नहीं मरती। जिसने यसु से कर ली वफा, फिर तो उसमें यसु नहीं मरता, मुहब्बत नहीं मरती। मैं टेरेसा फादर रहमत राजा की नीस यानी भांजी हूँ। आज मुझे हैरी भाई से मैसेज मिला कि फादर रहमत राजा के लिए कुछ बोलो थोड़ा सा। यकीन जाने थोड़ी देर तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मुझसे बहुत मुश्किल था। मामों के लिए मैं जितना बोल सकती हूँ वो कम है। बस ये कि वो हर फिक्र व गम से आज़ाद हो गया, वो हर फिक्र व गम से आज़ाद हो गया। मेरा मामू मुझसे अब्दी जुदा हो गया। वो शफ़क़त भरा लहजा, वो बारोब चेहरा, वो शफ़क़त भरा लहजा, वो बारोब चेहरा, वो मजबूत आसरा अब ख्वाबो ख्याल हो गया। मामू जी की पैदाइश 11 चक उकाड़ा में हुई। प्राइमरी के बाद मामू खुशपुर आ गए। अब मैट्रिक तक खुशपुर से तालीम हासिल की। मामू का मेरे घर आना जाना बहुत था, क्योंकि मामू की ज़बानी पता चला कि मेरे अब्बू के साथ स्टडी करते थे और अब्बू स्टडी में मदद देते थे। मामू हमेशा खुश रहने वाले और मिलनसार इंसान थे। वो अपनी एक अच्छी सोच और ख्यालात की बिना पर आगे आगे बढ़ते रहे। मामू जी को पंजाबी कल्चर बहुत पसंद था। वो अपने माँ बाप को प्यार से लाला और बेबे बोलते थे। अपनी 70 साल ज़िंदगी में 50 साल डोमिनिकन जमात को दिए। बहुत बड़े मुबशर और शायर थे। मामों की तहरीक फिक्रो नसर की देके अमीरी चले गए, विरसे में बख्शी जिंदा ज़मीरी चले। फादर रहमत राजा ओपी मेरे उस्ताद मोहतरम 1950 में पैदा हुए और 5 अगस्त 2020 को 70 साल की उम्र गुजार कर आखिरकार खुदावन में सो गए, जो अब हम तुम में नहीं हैं, खाक में पिन्हा होकर। लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में ताज़ा और हमारी दुआओं में शामिल रहेंगी। आमीन। फादर रहमत राजा से मेरी पहली मुलाकात 1992 में हुई थी, जब मसूफ लुइस साल साहिवाल में हमारे डायरेक्टर तैनात हुए थे। उस वक्त मैं 3rd ईयर का तालिब इल्म था। लिहाजा मैं फादर रहमत राजा को अरसा 28 साल से जानता हूँ और 12 साल मुझे उनकी शफ़क़त में रहने का मौका मिला है। और मैंने फादर रहमत राजा को फितरतन भले मासूम आदमी और बड़े कमिटेड काहिन पाया है। मिलने से पहले मैंने उनके बारे में सुन रखा था कि वो बहुत पढ़े लिखे और इल्म दोस्त इंसान हैं। साथ रहने पर मुझ पर यह राज खुला कि वो तो इल्म का दरिया हैं। उनका मुतालिया दिन में कई कई घंटों पर महीत होता था और वो खुद कहा करते थे कि बीइंग डोमिनिकन, अगर 24 घंटों में 3 से 4 घंटे में मुतालिया नहीं करता, स्टडी नहीं करता, तो मैं गुनाह करता हूँ। सेमिनरी का माहौल बड़ा डिसिप्लिन होता है। हर काम घड़ी की सुइयों के साथ चलता है। 24 घंटे एक सांचे में फिट कर दिए जाते हैं, हत्ता कि तफरीह भी हमें सुई की घंटियों के साथ करनी पड़ती है। लिहाजा इस तरह नज़्म ज़ब्त में रहने से हमारे दिमाग घड़ी की सुइयों के साथ फिट हो चुके थे।
फादर रहमत राजा ने जब अपनी इंतज़ामी जिम्मेदारियां संभाली तो अपनी तारफ़ी तकरीब में जो पहला जुमला बोला था कि मेरा पहला काम आपके दिमागों में घड़ी की सुइयां जो फिट हो चुकी हैं उनको निकालना है और इनमें मैंने इंसान को लेकर आना है। ज़िंदगी गुजारने का एक नया बाब हम पर खुला कि ज़िंदगी सिर्फ नाक की सीध को चलने का नाम नहीं है, बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखना, चीज़ों को सताई नहीं बल्कि गहराई और गहराई से देखना और सोच व फिक्र में वुसअत लाना भी ज़रूरी है। इस ताल्लुक़ से मैं एतराफ़ करता हूँ कि अखबार पढ़ने से लेकर अदब के तमाम गोशे तहकीक, लुग़त, तनकीद, तराजम, तहरीर व तकरीर, बहस व मुबासा, कल्चर, तहज़ीब, फ़लसफ़ा उस्ताद मोहतरम फ़ादर रहमत राजा OP की मेहरबानियों का नतीजा है, जिसका अतराफ़ मैंने अपनी किताब 40 रोज़े 40 सवाल 40 जवाब का इंतसाब उनके नाम लिख कर किया है कि मैं अपनी किताब का इंतसाब उस्ताद मोहतरम फ़ादर रहमत राजा के नाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे लज्जत अदब से दो चार किया और मेरी ज़बान की खेतियाँ ये लहलहाई। मेरे लिए बहुत ही वक़ार और इज़्ज़त की बात है कि मैं कुछ चंद बातें मोहतरम फादर रहमत राजा साहब के बारे में उनको मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ, बल्कि जब वो नौवीशियत उन्होंने बहावलपुर में शुरू किया तब मैं छठी जमात में था। लेकिन उनके बाद जो मेरा ज़्यादा अरसा उनके साथ गुजरा है वो सन 78 और 79 में, जब वो लुइस हॉल वारिसपुरा में स्टूडेंट्स के इंचार्ज थे। और मैं वहाँ पे निकन था और मुझे ये शर्फ हासिल रहा कि मैं उनका स्टूडेंट, वो हमारी रहनुमाई करते थे मुख्तलिफ तरीक़ों से। लेकिन मैं आज सिर्फ 3 बातें वाले से हम करना चाहता हूँ जी। पहला तो ये था कि वो तालीम को तरक्की का दिया करते थे और हम स्टूडेंट्स को हमेशा ये तलक़ी करते थे कि तालीम के अलावा हमारी रहाई और किसी चीज़ में नहीं है, और हमें पढ़ने के लिए बहुत इनकरेज करते थे। बल्कि कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे वहाँ तालीम को सेकेंडरी तस्लीम करते थे, वो अक्सर उनको समझाते थे कि पढ़ लें, पढ़ने से नाम होता है, खाने से नाम नहीं होता। वो कहते थे ये नहीं किसी ने कहना बल्ले 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 बड़ा नकांदा है, उन्हें ये कहना कि देखो बंदा कितना पढ़ा लिखा है। एक तो ये था, बहुत इनकरेज करते थे पढ़ने के लिए जी। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो है, जिसे हम आमतौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सोशियोलॉजी में, पॉवर्टी ऑफ थॉट जी। वो बहुत ज़्यादा अपने पंजाबी कल्चर में बहुत ज़्यादा उनका लगाव था, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। और ख़ास तौर पर जो पंजाबी रवायात है, जो पंजाबी रसूम रवात हैं, उनको बहुत अहमियत देते थे। और अमूमन क्योंकि ये जो दौर था जब हम गांव से निकल के शहरों की तरफ आते थे, और अभी आप नोट कर लें कि जो चर्च की लीडरशिप में है वो ज़्यादातर जिसे मजाक से कहते हैं पेंडू प्रोडक्शन, तो पेंडू प्रोडक्शन थे ज़्यादा जी जी। और फिर लोग कोशिश करते थे कि हम वेस्ट को फॉलो करें, तो उसमें वो कहते ये नहीं कहते थे कि ना करें, वो ये कहते थे कि हमारी अपनी सकाफत है, उसको भी हमें आगे रखना चाहिए। तो वो जो पॉवर्टी ऑफ थॉट थी हमारे लोगों में पाई जाती, वो उसको चैलेंज करते थे और बड़े खूबसूरत तरीके से चैलेंज करते थे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम लुइस हॉल में थे, वहाँ हम हर साल क्रिसमस का ड्रामा इंग्लिश में करते और फिर जो इर्द गिर्द के लोग उनको बुलाते थे। बेसिकली ये बताना कि हम एडजस्ट हो रहे हैं इंग्लिश कल्चर में। तो उनके आने से पहले जो हमारे इंचार्ज थे वो एक अमेरिकन ब्रदर थे। तो जिस साल ये आए हैं तो उस साल आखिर में ड्रामे के एक पार्टी हुआ करती थी, जिस पार्टी में अमूमन केक और पेस्ट्रियाँ वगैरह लाते थे। जब हम ये प्लानिंग कर रहे थे तो वहाँ पे जब बात आई कि खाने के लिए क्या होगा, तो फादर साहब ने फ़ौरन कहा कि पकौड़े क्यों ना कर ले। तो एक हमारा जो मगरब ज़रा एक भाई था हमारे साथ ही, उसने फ़ौरन इतराज़ कर दिया, कहता फादर जी नहीं पकौड़े नहीं होने चाहिए। फादर साहब ने बड़ी मासूमियत से, बड़े प्यार से, भोलेपन से कहा क्यों, पकौड़ा ना बुरा है।
इससे ये बात जाहिर होती है कि वो अपनी सकाफत को बहुत अहमियत देते थे। और तीसरी बात जो मुझे उनके हवाले से बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये थे कि वो इनकरेज बहुत करते थे। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जितने साल हमारे इंचार्ज रहे, हमारा हमेशा एक मुकाबला होता था फैसलाबाद में। वहाँ एक पहाड़ी चौक है, पहाड़ी चौक के पास एक मदरसा है दारुल उलूम जी। उसमें जो तालिब इल्म थे मौलवी साहबान खासे तगड़े, वो हमारे साथ हमेशा मैच रखते थे। तो जब भी आते थे वो हमें हरा के चले जाते थे। तो जब हमने शाम को वापस आना तो फादर जी ने पूछना कि क्या बना, हमने कहा फादर जी हार गए हैं। तो एक जुमला बोला करते थे, लूज लाइक चैंपियंस। अच्छा। और हारी साहब मजे की बात यह है कि हम 2 साल उन मौलवियों से हारते रहे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि हमने उनको बहुत हराया, बहुत मारा हमने। उस दिन वो इतने खुश थे, फिर शाम को हमें डी ग्राउंड ले गए। मुझे उनका हमेशा जुमला ये पसंद है कि लूज लाइक चैंपियंस। लेकिन 2 सालों के बाद हमने, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी मौलवियों की पहाड़ी चौक के पास, उनको हमने बहुत बुरी तरीके से हराया। बाकी फादर राजा की एक और बात, उनका कहका बहुत मशहूर था जी जी। बड़े जोर से खुल के हंसते थे, और ये उनमें जिंदगी की एक अलामत थी। नौजवानों के साथ उनकी मिनिस्ट्री, खास यूथ वर्क में उन्होंने बहुत काम किया है। बल्कि मेरी जब लास्ट मुलाकात मई 2019 में उनसे हुई थी, उस वक्त ही मुझे बता रहे थे कि वो कुछ लिख रहे हैं नौजवानों के साथ हवाले से। तो ये उनकी बहुत अच्छी बातें थी, तालीम पे जोर देना, अपने कल्चर को प्रमोट करना, और ये इंकरेजमेंट देना कि कोई नहीं, अगर हार भी जाते हो तो आगे बढ़ो। तो इस वक्त मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनके पेरेंट्स का, लाला जी और बेबे जी का, कि जिन्होंने एक ऐसा सपूत मसीही कौम को दिया, और जिसने आखिर तक अपनी कौम की खिदमत, ख़ास तौर पर नौजवानों के में इल्म की तलाश और एक इंटेग्रिटी अपने आप में पैदा करने पे वो बहुत जोर देते थे। तो इस हवाले से मैं उनके पेरेंट्स का शुक्र करता हूँ। और हमेशा मेरा वक्त उनके साथ गुजरा है, जब मैं 16, 17, 18 साल का था, वो बहुत अहम वक्त होता है हर एक की ज़िंदगी में। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा वक्त था कि मैंने फादर अहमद साहब के साथ गुजारा है। मेरी दुआ है खुदा उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे। May his soul rest in peace and rise in glory. Amen. फिक्रो नसर की देके अमीरी चले गए, विरसे में बख्शी जिंदा ज़मीरी चले गए। थाईलैंड में पाकिस्तान के मसीहों की पासबानी खिदमत की वजह से मैं फादर रहमत राजा के जनाजे में बहावलपुर में शरीक नहीं हो सका। इस सिलसिले में मैं हैरी नईम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये एहतमाम किया है कि एक वीडियो फादर रहमत राजा के सिलसिले में तैयार करें। तो आपका हैरी बहुत बहुत शुक्रिया। फादर रहमत राजा क्राइसिंग सेमिनरी में मुझसे 4 साल सीनियर थे। उनके छोटे भाई फादर टॉमस भट्टी, जिन्हें मैं प्यार से टिम टमाटम कहा करता हूँ, और वो और रहमत राजा मुझे नायत बेग कहा करते थे। तो हम सेमिनरी में बहुत अच्छा वक्त गुजरा। दोनों भाई फादर रहमत राजा मरहूम और मेरे क्लासमेट फादर टॉमस भट्टी, वो अपने कहकों की वजह से बहुत मशहूर हैं। फादर रहमत राजा के जज्बे में जब फादर मैनुअल आसी की सन 2009 में 50 साल जुबली थी, उस वक्त हमने एक किताब तालीफ की, लोक लगन। उसमें साबिक फादर सलीम अंजम, फादर मोरिस तनवीर, फादर रहमत राजा और मैं शामिल थे। और फादर आसी के साथ मिलकर हमने बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी तफसील के साथ बातचीत की। वक्फे के दौरान फादर रहमत राजा हस्ब मामूल अपने लतीफ़ों के ज़रिए से उस पूरे माहौल को बहुत खूबसूरत बनाए रखा करते थे। उसके बाद सन 2009 में
1997 में जब शांतिनगर का वाक़या हुआ तो उस वक्त पंजाब के गवर्नर शाहिद हामद थे। उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर में लाहौर से अमन काफ़िले के तौर पे भेजा, जिसमें 5 मुस्लिम शामिल थे और हम 5 मसीही थे, जिसमें फ़ादर एंड्रू फ्रांसिस जो बाद में बिशप ऑफ मुल्तान बने, फ़ादर बेंजामिन जोसेफ, फ़ादर रहमत राजा, फ़ादर फ्रांसिस नदीम और मैं शामिल थे। इस सफ़र के दौरान गो के बहुत अफसरदा सफ़र था, लेकिन अपने विटी माहौल की वजह से फ़ादर रहमत राजा ने हमें अलाइव रखा और हम उसमें बोरियत महसूस नहीं की। सन 2000 से सन 2005 के दौरान मैं कसूर में था, और जब भी कोई मसीहों के ख़िलाफ़ कोई वाक़यात होते थे तो उसमें फ़ादर रहमत राजा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आखिरी दिनों में जब लाहौर में थे और अस्पताल में मौजूद थे, अस्पताल में दाखिल थे, तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उसके बाद दीगर अस्पतालों में, और अस्पताल में बेड पर भी वो मुख्तलिफ लतीफ़े सुनाते थे और कहका तो नहीं लगा सकते थे, लेकिन उनकी मौजूदगी से हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते थे। मेरी दुआ है कि खुदा फ़ादर रहमत राजा को हमेशा का आराम बख्शे और हम तमाम को ये फ़ज़ल अता करे कि जिस तरह वो बाकायदगी से कैथलिक नकीब में लिखते रहे कि हम भी अपने टैलेंट्स को, अपने तमाम सलाहियतों को दूसरों के साथ शेयर करने पाएँ। आखिर में मैं उनकी एक और ख़ासियत ये बताना चाहता हूँ कि फ़ादर रहमत राजा लोगों के नाम जानते थे और याद रखते थे, यहाँ तक कि बच्चों के नाम भी उन्हें आते थे। मुझे याद आ रहा जब बेल्जियन कैप्टन फ़ादर जॉन बॉस्को होते थे, वो नाम याद रखने में बहुत मशहूर थे। इसी तरह फ़ादर रहमत राजा भी। तो फ़ादर रहमत राजा, आप आसमान में खुदावंद के आवानों में हैं। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको हमेशा का आराम अता फरमाए। आमीन। फ़ादर रहमत के बारे में चंद बातें मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ कि फ़ादर रहमत प्यार और मुस्कुराहट से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे थे। फ़ादर रहमत राजा अपनी चिनार जैसी खूबसूरत शख्सियत की बना पर पाकिस्तान में बेहद मकबूल थे। वे एक दानिश्वर, मुफक्कर, मुदब्बर, अदीब और लखारी थे, और सबसे बढ़कर बहुत अच्छे वास थे। उनके लफ्ज़ों में काट थी, उन्हें ज़ुबान पर कुदरत हासिल थी। वो उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी, यूनानी, अतालवी, रूसी, फ्रांसीसी, क्लासिकल और जदीद अलाज से बाखूबी वाकिफ़ थे, और ये खुदा ने आपको एक कुदरती तौर पे, फितरती तौर पे तोहफा अता किया हुआ था। फिक्रो नसर की देके अमीरी चले गए, विरसे में बख्शी जिंदा ज़मीरी चले गए। फादर रहमत राजा, फादर रहमत राजा ओपी वो बड़े ध्यान से कहते और लिखते थे, क्योंकि इस पर उनका यकीन और उनका ईमान था। ऑर्डर्स ऑफ प्रीचर्स, अपनी खिदमत में खुश और मगन रहते थे। मुझे उनकी प्रीचिंग पर मुकद्दस फ्रांसिस की कही हुई एक बात याद आती है। वो कहते थे कि तुम खुशी का पैगाम दो और अगर ज़रूरत पड़े तो अल्फाज का भी इस्तेमाल करो, यानी तुम्हारी ज़िंदगी से खुशी झलके, सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं। और रहमत राजा के चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कान रहती थी, और ये मुस्कान इस बात की गवाही है
कि वो प्रीचिंग सिर्फ अल्फाज से नहीं अपनी ज़िंदगी से करते थे। वो सिर्फ नाम के राजा नहीं थे बल्कि दिल के राजा थे। मेरी कहानत के सफ़र के आगाज़ में उन्होंने इबादत में मास्टर्स ऑफ सेरेमनी का फ़र्ज़ बहुत ही खूबसूरत और यादगार अंदाज से निभाया था। आज भी जब उनको याद करके उनका चेहरा सामने आता है तो वो मुस्कान फिर से याद आती है और कहनाना ज़िंदगी में मुझे हौसला और हिम्मत देती है। फादर अहमद राजा की खूबसूरत मुस्कान, उनकी ज़िंदगी और उनकी खिदमत के लिए मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। फिक्रो नसर की दे के अमीरी चले गए, विरसे में बख्शी जिंदा ज़मीरी चले गए। इल्म अदब का खजाना, दरवेशाना तबीयत के मालिक फादर अहमद राजा ओपी अपनी कहानत की 44 साल खिदमत सरंजाम देने के बाद बहुत से लोगों को उदास छोड़ गए। ये एक तकलीफ दे अमर है कि हमा वक्त मुतहरक रहने वाली शख्सियत अगस्त के महीने में हमसे जुदा हो गई। वैसे तो हर इंसान की जिंदगी के कई पहलू होते हैं, लेकिन फादर राजा की जिंदगी की 3 जिहतें नुमायां थीं। वो एक मजहबी खादम थे जिनके लिए फेथ उनकी ताकत का बुनियादी जरिया था। वो एक अदीब, शायर और मुसन्नफ थे जिन्होंने अपने ज़ाती तजर्बात की रोशनी में एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखा जहां इंसाफ और बराबरी मौजूद हो। बैसियत इंसान वो सादा तबीयत के मालिक थे जिनकी खुशी का जरिया आम इंसानों की खिदमत थी। वो इंतहाई पढ़े लिखे और फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वाले इंसान थे। आपने पाकिस्तान और इटली से एमए सोशल साइंसेस, एमए इंग्लिश और एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्रियां हासिल की। उन्हें 8 ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। उन्होंने सैकड़ों मज़ामीन भी लिखे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जरायद में शाया हुए। वो लिखारी होने के साथ साथ बेहतरीन मुकर्रर भी थे। जब वो गुफ्तगू का आगाज करते तो वक्त का पहिया यूं लगता जैसे दम तोड़ गया है। आम इंसानों के साथ उनका रवैया दोस्ताना, लेकिन ताकतवरों के सामने उनका लहजा दलेराना होता। फादर राजा नाम था एक इंसान दोस्त और खुले दिलो दिमाग के आदमी का, जो नाम ही नहीं किरदार का भी राजा था। उनकी गुफ्तगू सीधी सादी, ना कोई लगी लिखती, ना ऐप, ना धोखा। जो बात दिल में वही जुबान पर। मैं उन लोगों में से एक हूं जो उनकी मोहब्बत का मकरूज है। वो हमेशा मेरे कलीसियाई या अवामी कामों में मेरे साथ साथ रहे। उनकी मौजूदगी हमेशा मुझे हौसला और तकवीयत बख्शती। मैंने जब मुल्तान डायसिस में यूथ डायरेक्टर के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां संभाली तो वो नौजवानों को मुनज़्ज़म करने के अमल में हमेशा पेश थे। जब मैंने जस्टिस एंड पीस कमीशन के साथ काम शुरू किया तो अवामी बेदारी की तहरीक में उनकी खिदमत नुमायां थी। हम ना सिर्फ एक अच्छे खादम बल्कि एक इंसान दोस्त शख्स से भी महरूम हो गए हैं, जो अपनी खिदमत और अपने किरदार के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। खुदावंद उन्हें अपनी गुर्बत में जगह दे और उनके खानदान को सब्र जमील अता करे। आमीन। फिक्रो नसर की दे के अमीरी चले गए, विरसे में बख्शी जिंदा ज़मीरी चले गए। मुझको तो नौकरी की
अदाएं सिखा गए, कल्बो जिगर की दे के फकीरी चले गए। फिक्रो नजर की दे के अमीरी चले गए। करके नए जहान के तसव्वुर से आशना, देके नए सफर की असीरी चले गए। फिक्रो नजर की दे के अमीरी चले गए। पैबंद खाक खाक के पुतले हुए हमी, देखे शबे फिराक अंधेरी चले गए। फिक्रो नजर की दे के अमीरी चले गए। विरसे में बख्शी जिंदा ज़मीरी चले गए।